तो हम कर रहे थे गुप्त काल में कला, साहित्य और स्थापत्य का विकास, जिसमें हमने 5 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए थे और उनकी व्याख्या भी मैंने आपको करवाई थी। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। इनके द्वारा बनाया गया उदयगिरी का गुफा मंदिर किसको समर्पित है? वीरसेन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था, द्वारा बनाया गया उदयगिरी का गुफा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, पार्वती या फिर लक्ष्मण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ब भगवान विष्णु को। देखिए राइट आंसर हो गया भगवान विष्णु। इसके अलावा 2 फैक्ट और देख लेते हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुप्त काल में मूर्ति कला के 3 प्रमुख केंद्र रहे थे, एक तो मथुरा, एक सारनाथ, एक पाटलिपुत्र। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से निम्न में से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई? यानी सुल्तानगंज से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई थी? ये RBC कक्षा 6 के अंदर दिया हुआ है। पद्मासन बुद्ध की पाषाण मूर्ति, खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति, तांबे की बुद्ध की मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबे की बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज से। देख लीजिए सही उत्तर तांबे की बुद्ध की मूर्ति। सारनाथ से बुद्ध की पद्मासन में बैठे पाषाण की मूर्ति प्राप्त हुई। तो सारनाथ से बुद्ध की पाषाण मूर्ति मिली जो कि पद्मासन अवस्था में थी। इसके अलावा मथुरा से खड़े बुद्ध की मूर्ति मिली, देवगढ़ से वराह की मूर्ति मिली। तो ये 3 फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, अजंता से 29 गुप्तकालीन गुफाएं प्राप्त हुई। अजंता किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है अजंता। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? तो अजंता से 29 गुफाएं प्राप्त हुई। अजंता है वो महाराष्ट्र में है। देखिए ये 29 गुफाएं प्राप्त हुई, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इनमें कुछ तो चैत्य थे, कुछ विहार, यानी कुछ गुफाएं चैत्य और कुछ विहार। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो गुफाएं बनाई जाती थी उन्हें विहार कहते हैं। ये 29 गुफाएं जो मिली है, इनमें से गुफा संख्या 16 है जिस पर मरणासन की राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अजंता की गुफा की खोज की यदि बात करें तो अजंता की गुफा की खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 ईस्वी में की। अजंता की गुफा में चित्र और विहार, चैत्य और विहार है, ये चैत्य और विहार दोनों प्रकार की गुफाएं मिली है। यानी अजंता से चैत्य और विहार दोनों प्रकार की गुफाएं मिली है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्र अत्यधिक विख्यात हैं। गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता को धारण कर चुकी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता का रूप है वो धारण कर चुकी थी। इसके अलावा एक अन्य फैक्ट भी निकल कर आता है कि गुप्त काल के अंदर ही जो शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग के निर्माण, ये सारे गुप्त काल में ही शुरू हुए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारवी, किरातार्जुनीयम, भट्टी, रावणवध, सिद्धसेन, न्यायावतार और कामसूत्र विष्णु शर्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, कामसूत्र है, ये वात्स्यायन की रचना है। अगला देखिए, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसकी है? विशाख दत्त,
कालिदास, विष्णु शर्मा या बुद्ध घोष। तो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसकी है? विशाख दत्त की। देखिए अन्य रचनाएं देख लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की। काव्यदर्श और 10 कुमार चरित ये दंडीन की। अमरकोश संस्कृत का जिसे विश्वकोश कहते हैं ये अमर सिंह की। न्यायावतार ये सिद्धसेन की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। कामसूत्र वात्स्यायन की। चंद्र व्याकरण ये चंद्र गोमिन की। विशुद्धि मग्घ ये बुद्ध घोष की। मृच्छकटिकम शूद्रक की। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की। पदार्थ धर्म संग्रह ये पस्तपाद की। नीतिसार कामदक की। हितोपदेश नारायण पंडित की। तो ये 5 प्रश्न के साथ साथ मैंने आपको व्याख्या भी बताने की कोशिश की है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।